ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने आज सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मंत्री को देहरादून के जसवंत ग्राउंड गढ़ी कैंट में 13 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले पूर्व सैनिक रोजगार मेला कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भी दिया। भेंट के दौरान ब्रिगेडियर सुधीर मलिक और मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने रोजगार मेले में पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध अवसरों और उनके सम्मानजनक पुनर्वास को सुनिश्चित करने पर लगातार जोर दिया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस प्रकार के रोजगार मेले को अत्यंत सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे पूर्व सैनिकों को न केवल रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, बल्कि उनके सम्मान और समाज में उनकी भूमिका को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने आयोजकों को सफलता की शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार इस मेले के आयोजन में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि मेले में पूर्व सैनिकों की सुविधा और सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने आपको बता दें कि मंत्री को विश्वास दिलाया है कि मेले में पूर्व सैनिकों के रोजगार और कौशल विकास के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी और इसे एक व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन बनाया जाएगा। इस भेंट का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार सृजन में सरकारी प्रयासों को और अधिक मजबूत बनाना, उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना है। अब खबर देहरादून से है। आपको बताते चलें कि देहरादून जिले में टीबी मुक्त अभियान को स्वास्थ्य विभाग ने तेज कर दिया है। अब तक 80 से अधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। व्यापक स्क्रीनिंग अभियान, मोबाइल वैन और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए जिले को पूरी तरीके से टीबी मुक्त बनाने की दिशा में काम हो रहा है। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया है कि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो रही है। 2 मोबाइल वैन तैनात की गई हैं, जिसमें फ्लू नेट मशीन लगी है और ऑन स्पॉट स्क्रीनिंग की जा रही है। नगर निगम के 100 वार्डों में भी स्क्रीनिंग पूरी हो गई है। जिला अस्पतालों और निजी अस्पतालों में उपलब्ध एक्सरे सुविधा के जरिए जांच हो रही है। सभी मामलों का डेटा निष्पक्ष और तरीके से पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सीएमओ के अनुसार जिले को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए 6 मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। इसी क्रम में अब चमोली ब्लॉक पर विशेष फोकस करते हुए गहन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने का प्रयास पहले से ही चल रहा है और लगभग 180 के करीब अभी तक हम अपनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर चुके हैं। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम ज्यादा टीबी की स्क्रीनिंग करें। हमारे पास 2 MMU मोबाइल वैन भी हैं, जिनमें कि हमने ट्रूनेट मशीन उसमें लगी हुई है, जिसके माध्यम से जगह जगह पे जाकर उसमें स्क्रीनिंग करते हैं। इससे पहले भी हम जो हमारे देहरादून के नगर निगम क्षेत्र 100 वार्ड है, उनमें भी हम टीबी की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और लगातार हमारा प्रयास जारी है। जितना भी हमारे जिला चिकित्सालय है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे एक्सरे हो रहा है लोगों का, तो एक्सरे के माध्यम से हम टीबी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और ये जितनी भी स्क्रीनिंग का जो हमारा डाटा है, चाहे हम एक्सरे के माध्यम से कर रहे हैं या ट्रूनेट मशीन के माध्यम से कर रहे हैं, इसको सभी का निश्चय पोर्टल पे हम एंट्री कर रहे हैं। देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती ओपीडी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट एक ही कमरे में उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को अलग अलग काउंटरों पर नहीं भटकना पड़ेगा। चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 तक ओपीडी हो रही हैं। आम लोगों की रूटीन जांच को आसान बनाने के लिए हेल्दी हार्ट एग्जीक्यूटिव पैकेज और एनीमिया प्रोफाइल सहित करीब 13 हेल्थ पैकेज तैयार किए गए। सभी जांचें सरकार द्वारा निर्धारित कम दरों पर उपलब्ध होंगी। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की ओपीडी रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2,500 से 3,000 की दिन की ओपीडी हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में, एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। जैसे हार्ट की, जैसे दिल की जांच करवानी है तो हेल्दी हार्ट पैकेज बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव पैकेज बना दिया, एनीमिया प्रोफाइल बना दिया। तो अगर किसी को लगता है कि उसको ये जांचें करानी है तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली वो एक पैकेजेस डिफरेंट बना रहे हैं। लगभग 13 पैकेज अभी तक हम बना चुके हैं और उसको और इवेलुएट करके और